डॉक्टर हेमलता शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। हम वाल्मीकि रामायण बालकांड का अध्ययन कर रहे हैं, प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम 41 श्लोक से 45 श्लोक तक का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं और वहाँ विराध नामक राक्षस का वध तथा अनेक ऋषियों से मिलन और उसके पश्चात वहाँ वन में उत्पात करने वाले असुरों तथा राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है। तो सर्वप्रथम प्रस्तुत श्लोक में महर्षि नारद वाल्मीकि जी से कहते हैं कि लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम ने चित्रकूट से प्रस्थान कर दंडकारण्य नाम से प्रसिद्ध अत्यंत विशाल और घने वन में प्रवेश किया। राम, जो कि राजीव लोचन है, अर्थात कमल के समान सुंदर और विशाल उनके नेत्र हैं, ऐसे उन श्री राम ने विराध नामक राक्षस का वध किया, जो कि उस वन में अर्थात दंडकारण्य वन में बहुत अधिक उत्पात मचाया करता था। उसके पश्चात श्री राम पुण्यशाली शरभंग नामक ऋषि के दर्शन कर और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रस्तुत पद्य में प्रविश्य शब्द आया है, जिसमें प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु और लप प्रत्यय करने पर प्रविश्य शब्द निष्पन्न होता है। महारण्य महान च असौ अरण्यम इति महारण्यम, अर्थात जो छोटा नहीं अपितु अत्यधिक विशाल और बहुत बड़ा है, ऐसा वह महारण्य कहलाता है। राजीव लोचन, राजीव इव लोचने यस्य स इति राजीव लोचन, राजीव अर्थात कमल के समान सुंदर और विशाल नेत्रों वाले। ददर्श, यह ददर्श शब्द दृश धातु लिट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में लिटि धातु और अनाभ्यासस्य सूत्र से द्वित्वादि होकर के सिद्ध होता है। 42वां श्लोक। सुतीक्ष्णं च अगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा अगस्त्य वचनाच्चैव जग्राह ऐन्द्रं शरासनम। इसके पश्चात श्री राम वहाँ दंडकारण्य वन में विचरण करते हुए शरभंग ऋषि के अतिरिक्त सुतीक्ष्ण, अगस्त्य और अगस्त्य भ्रातरम, अगस्त्य के भाई इद्मवाहन, इन ऋषियों से मिलते हैं, इनके दर्शन करते हैं। और अगस्त्य वचनाच्चय, और अगस्त्य के वचनात् आज्ञा से, निर्देश से, उनके शब्दों के द्वारा कहे गई जो आज्ञा है, उनके द्वारा ऐन्द्रम शरासनम जग्राह है। ऐन्द्रम अर्थात इंद्र से, शरासनम धनुष को, जग्राह ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को जो वचन कहे, उन वचनों को श्री राम ने आदेश रूप मानते हुए ही
नतमस्तक होकर के स्वर्गाधिपति इंद्र देवता के द्वारा प्रदत्त धनुष को धारण किया, ताकि श्री राम तीनों की रक्षा कर सके और राक्षसों का संहार कर सके। प्रस्तुत पद्य में सुतीक्ष्ण पद आया है, जिसमें सुउपसर्ग, जिसका अर्थ बहुत अधिक, और तीक्ष्ण अर्थात तीखा या तेज स्वभाव वाले, यानी सुतीक्ष्ण मुनि का जो स्वभाव था बहुत ही तीखा तेज तर्रार था। जग्रह ग्रह धातु जो ग्रहण करने के अर्थ में है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जग्रह पद निष्पन्न होता है। इंद्रेण प्रदत्तम इति ऐन्द्रम, अर्थात इंद्र के द्वारा जो प्रदान किया गया, जो दिया गया, वह ऐन्द्रम कहलाता है। शरासनम शरस्य आसनम इति शरासनम, अर्थात जिस पर आसीन करके तीर या बाण को चलाया जाता है वह धनुष शरासन कहलाता है। अगस्त्य ऋषि के भाई के दो नाम शास्त्रों में कहे गए हैं, प्रसिद्ध है, इद्मवाहन और सुदर्शन। इसके पश्चात खड्गम च परम प्रीतस्तूणी च अक्षय सायकौ वस्तः तस्य रामस्य वने वने वनचरैः सह ऋष्यो अभ्यागमन सर्वे वधाय असुर रक्षसां स तेषां प्रति शुश्राव राक्षसानां तदा वने। इन पद्यों में कहा गया है कि श्री राम ने अगस्त्य ऋषि के वचनों को सहर्ष स्वीकार करते हुए परम प्रीत अत्यधिक प्रसन्न होकर के तुणी तलवार और अक्षय साय को, जो कभी नष्ट न होने वाला, अक्षय न क्षयति अक्षय, अर्थात जो कभी नष्ट न होने वाला, ऐसे अलौकिक बाण को स्वीकार किया, प्राप्त किया। और उन बाणों को रखने के लिए तरकश, अर्थात जो पीठ पर टांगा जाता है, उसको भी स्वीकार किया। तत्पश्चात श्री राम, सीता, लक्ष्मण तीनों वनचरई है, अर्थात वनचरी वन में विचरण करने वाले लोगों के साथ वस्तस्य वहाँ निवास करने लगे या वहाँ निवास करते रहे। ऋषियों अभ्यागमन, और ऋषियों के आने पर, अर्थात जब कुछ ऋषि मुनियों को यह विदित हुआ कि श्री राम दंडकारण्य में निवास कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, तो वे सभी श्री राम के पास आकर प्रार्थना करने लगे कि दंडकारण्य में रहने वाले कुछ राक्षस और असुर हमारे धर्म और कर्मों में विघ्न बाधा डाल रहे हैं, अतः आप उन राक्षसों का वध करने के लिए कृपा करें। सभी ऋषियों के सामने श्री राम ने उन राक्षसों का वध करना स्वीकार किया, प्रतिश्रुषाव स्वीकार किया। किनका? राक्षस का नाम, राक्षसों का, काय के लिए? वध के लिए। तो यहाँ सभी ऋषियों के कहने पर राम ने
वन में उत्पात मचाने वाले जो अनेक प्रकार के राक्षस थे, उन सब का वध करना स्वीकार किया। यहाँ परम प्रीत है शब्द आया है, जिसमें परम विशेषण पद पूर्वक प्रिय धातु से कत प्रत्यय का प्रयोग करने पर परम प्रसन्नता को द्योतित करने वाला यह शब्द निष्पन्न होता है। अक्षय न क्षय इति अक्षय, अर्थात जिनका कभी क्षय नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, ऐसे अलौकिक बाण। सह शब्द के योग में अप्रधान वनचरई पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अभ्यागमन अभि और आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से अभ्यागमन क्रियापद निष्पन्न होता है, जो यहाँ इस श्लोक में अर्थ की दृष्टि से सप्तमी विभक्ति को प्रकट कर रहा है। प्रति श्रु श्रावय, यहाँ प्रति उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु से लिट लकार की विवक्षा में प्रति श्रु श्रावय पद निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ मान लेना अथवा स्वीकार कर लेना होता है। इसके पश्चात प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसां ऋषीणाम अग्निकल्पानाम दंडकारण्य वासिनाम। इस पद्य में श्री राम के द्वारा जो प्रतिज्ञा ली गई है, उसके विषय में बताया जा रहा है कि श्री राम ने दंडकारण्य में दुष्टता करने वाले राक्षसाम अर्थात जो राक्षस हैं, कबंध आदि जो असुर हैं, खरदूषण आदि जो राक्षस हैं, उनका वध करने के लिए संयति युद्ध में ऋषिणाम अग्निकल्पानाम अर्थात जो अग्नि के समान तेजस्वी हैं, ऐसे ऋषि मुनियों के समक्ष प्रतिज्ञात है, प्रतिज्ञा की गई या प्रतिज्ञा ली। तो यहाँ बताया गया है कि दंडकारण्य में कबंध आदि असुरों और खरदूषण आदि राक्षसों का वध करने के लिए ऋषि मुनियों के समक्ष श्री राम ने प्रतिज्ञा ली। इससे ऋषियों के मन को संतुष्टि मिली और वे आश्वस्त होकर अपना जप तप रूप कार्य करने लगे। ये सभी जानते हैं कि श्री राम की प्रतिज्ञा निरर्थक नहीं होती, वे अपनी प्रतिज्ञा से कभी विमुख नहीं होते हैं। इसलिए सब अति प्रसन्न थे कि श्री राम ने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा ली है। प्रस्तुत पद्य में प्रतिज्ञातः पद आया है, जिसमें प्रति उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से भूतकाल अर्थ में कत प्रत्यय का प्रयोग करने पर पुल्लिंग की विवक्षा में प्रतिज्ञातः पद की सिद्धि होती है। संयति पद में सम उपसर्ग पूर्वक यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अग्निकल्पा अग्निम कल्पयन्ति इति अग्निकल्पा अर्थात जो अग्नि के समान तेजस्वी और ज्वलंत व्यक्तित्व वाले ऐसे ऋषि, उनके लिए यह शब्द आया है। राक्षस जो
बुरी प्रकृति वाले हैं, बुरे स्वभाव वाले हैं, निम्न हरकतें करने वाले हैं, धर्म कार्य में बाधा डालने वाले हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको राक्षस कहा जाता है। धन्यवाद।